नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो कैनल मेल का एग्जाम हुआ था उन दोनों भर्तियों के बारे में और रिजल्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है। कुछ आपके डाउट मेरे पास आए थे, जितने भी 2 दिन हो गए लगभग, तो उस 2 दिन के अंदर जितने भी कमेंट मेरे पास आए थे उन सभी कमेंटों को यहाँ पे मैंने एक एक करके लिया है। तो आप सभी दोस्त जुड़े रहे हमारे साथ, और जितने भी दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं वो एक बार जो सेशन चल रहा है इस सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों में, और पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पे, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करे। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है इस भर्ती में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों के रहे हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका नहीं भी आया है, उन तमाम कैंडिडेटों के ये कुछ डाउट्स हैं जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट निकल चुका है आपका, और जिनका भी इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आप साइड में देख रहे हो, इस लिस्ट के अंदर नाम आया है या आपने पहले देख ली होगी, उस लिस्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट का नाम आया उन सभी कैंडिडेटों को नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये जो फर्स्ट जो प्रोसेस के अंदर उन्होंने ये कामयाबी हासिल कर लिया और सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर चले गए। ठीक है दोस्तों, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम यहाँ पे बातें करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो है, सभी दोस्तों को देखना है, जिनका हुआ है वो उनको तो देखना ही देखना है, क्योंकि इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, फिजिकल के बारे में वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट के बारे में, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले। जिनका नहीं भी हुआ है तो उनको भी क्या पता कोई किसी भी प्रकार से मौका मिल सकता है, तो उनको भी इस वीडियो को देखना है ताकि वो बीएसएफ की इस भर्ती में, इसी भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके ऊपर चर्चा करने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा कि आप नहीं देख पा सकते। लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जिन क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो रिजल्ट कितना गुना आया है। आप सभी दोस्तों को पता है रिजल्ट है वो 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ जो कैटेगरीज है उनके अंदर पोस्टें कैंडिडेट तो ज़्यादा दिखाए गए हैं। ठीक है, यानी 9 पोस्ट के या 10 पोस्टों के लिए 100 कैंडिडेट पास होने चाहिए, लेकिन 95 ही कैंडिडेट पास कर रखे हैं, या 91 कैंडिडेटों को पास किया गया। वो जो कम पास किए गए वो क्या हुआ, यानी वहाँ पे जो एरर दिखाई दे रहा है आप सभी को, जहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को ये देखना होगा कि वहाँ पे बच्चे मिले ही नहीं। यानी जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें क्वालिफाई नहीं हुए बच्चे। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट है कैनन मेल की बात करते हैं तो उनके अंदर ही ऐसी प्रॉब्लम आई है। कल एक कैंडिडेट का मेरे पास फोन आया था कि सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, लेकिन मेरा रिजल्ट इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे मार्क्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, रोल नंबर पे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था रियल में। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखना है आप सभी दोस्तों को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर क्या वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो ये एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि जो लिस्ट आ चुकी है, यानी ऑलरेडी जो लिस्ट चल रही है आपके सामने, आपने देख भी ली होगी, उस लिस्ट के अलावा कोई और वेटिंग लिस्ट निकलेगी फिजिकल के लिए। तो क्लियर कर देता हूं कि अभी किसी भी प्रकार की, यानी जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल या कैनल मेल का जो रिजल्ट है वो पूर्ण रूप से आ चुका है। इसके बाद में किसी भी प्रकार की लिस्ट नहीं निकलेगी। अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल की, उस फिजिकल के लिए इन्हीं कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो इस लिस्ट के अंदर शामिल हुए। ठीक है, ये फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल के लिए मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूं कि फिजिकल के लिए मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम इसमें दिया जाएगा। यानी लगभग मान के चलिए मार्च के अंदर आपका फिजिकल, मार्च या अप्रैल के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और अगर पहले कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक एक छोटी छोटी न्यूज़ है वो आप लोग को मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि कब कोई नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक क्वेश्चन था कि सर मैं एससी से हूँ, मेरा यूआर में यानी जो जनरल कैटेगरी उसके अंदर हुआ है, क्या मामला है क्या नहीं है मुझे बताइए। उस कैंडिडेट को या तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको अपनी कैटेगरीज में नहीं होके जनरल कैटेगरीज के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेटों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या अदर जो कैटेगरी है उनके वहाँ से हो आप, और आपका जो सिलेक्शन है
अपनी कैटेगरीज में न होके आपका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके अंदर हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स है वो ज़्यादा मार्क्स है, यानी आपके जो मार्क्स है आपकी कैटेगरी से सूटेबल न करके आप जनरल कैटेगरीज को फाइट कर रहे हो, यानी जनरल के अंदर आप आ चुके हो, जनरल के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी। अब जो नेक्स्ट जो फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल के अंदर आपकी जो मेरिट होगी या लास्ट जो फाइनल जो मेरिट होगी, जो सिलेक्शन लिस्ट होगी, उसके अंदर आप जनरल को फाइट करते हो तो जनरल के अंदर ही रखा जाएगा। अदरवाइज आप अपनी कैटेगरीज के अंदर वापस आ रहे हो, यानी आपके मार्क्स इतने नहीं है, सफिशिएंट नहीं है जो जनरल कैटेगरीज को फिर से आप क्रॉस कर रहे हो, तो आप अपनी कैटेगरीज के अंदर टॉप में रहोगे। जिन भी कैंडिडेट का फिजिकल के लिए जो लिस्ट निकली है, इस लिस्ट के अंदर जनरल कैटेगरीज के अंदर जिनका भी यहाँ पे एग्जाम हुआ है या फिर जिनका नाम अलॉट हुआ है या रोल नंबर अलॉट हुआ है, उन कैंडिडेटों को मैं कहना चाहूँगा आपका सिलेक्शन 101% होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है 1-2% ऐसे इशू होते हैं कि मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो या मेरी बात कर लेते हैं, अगर मेरी एज ज़्यादा होने की वजह से, यानी जो कट इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, यानी आपकी जो कैटेगरीज है ओबीसी कैटेगरीज है या एससी कैटेगरीज है या फिर कह सकते हैं एसटी कैटेगरीज है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज से मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। आप इस कैटेगरी से ऊपर जाने के लिए यानी यूआर कैटेगरी में जाने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। पहली बात तो पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि आप एलिजिबल तो हो चुके हो, आपके मार्क्स तो जनरल कैटेगरीज में जाने योग्य है, यानी आपके मार्क्स तो ज़्यादा है, लेकिन आप जनरल में जाने के लिए दूसरी जो क्राइटेरिया होता है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जो डेट है वो जो आपका आरक्षण मिला हुआ है 3 साल का, जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, या अदर जो कैटेगरीज उनको एक लगभग 5 साल या 3 साल का जो आरक्षण मिलता है। ओबीसी से आप मतलब डायरेक्टली ओबीसी में नहीं आ रहे हो, आप जनरल काउंट नहीं कर रहे हो या क्लियर नहीं कर रहे हो, यानी मार्क्स तो आपके ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप जो एज है, एज डिफरेंस की वजह आप अपनी ही कैटेगरीज में आ चुके हो। उन कैंडिडेटों को भी इसी अपनी कैटेगरीज में ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलने वाला है वो है जनरल कैटेगरीज के अंदर जितने भी कैंडिडेट गए हैं उनको सिलेक्शन से उनका होने का चांस ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई है। नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जो आंसर है वो सही रूप से और आपकी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था, फिजिकल में सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या जिनका लिस्ट में नाम आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार मेरे पास आया है कि मतलब मैं कह नहीं सकता कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतनी चैट हुई है कि इस मामले को लेके कि क्या मेरे पास फ़ोन भी आए काफ़ी सारे बच्चों, क्या सर जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के अलावा कैंडिडेट को बुलाया जाए, यानी उसके अंदर लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट को फिजिकल के सेकंड स्टेप है उसके लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ऑल कैंडिडेट का मतलब ये है कि जिन कैंडिडेटों का लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है, यानी जिन कैंडिडेटों का लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है वो ही ऑल कैंडिडेट होगी, न कि जिन्होंने अपेयरिंग जो एग्जाम के लिए अपेयर हुए हैं, मतलब कि जिन्होंने एग्जाम दिया है उन कैंडिडेटों को नहीं बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेटों का नाम इस लिस्ट के अंदर आया है उन कैंडिडेटों को ही फिजिकली यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेटों का नाम लिस्ट के अंदर नहीं आया है वो बाहर हो चुके हैं, पूर्ण रूप से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं आसानी से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो रिपीट करके वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कह सकते हैं फेसबुक जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे या टेलीग्राम पे आप जो ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अन्य कोई सवाल हो आपके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में मेरे पास एक सवाल आया था कि मेरे ज़्यादा मार्क्स थे पर मेरा नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, जिस प्रकार से हमने ABCD जो आंसर की है वो मिलाने के बाद में मेरे मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो मेरी जो लिस्ट निकली है, जो प्रोविजनल लिस्ट निकली है, उस लिस्ट के अंदर मेरा रोल नंबर ही नहीं है। तो क्या करूं सर? तो इसमें 2 प्रकार की गलतियां हुई थी। सबसे पहली बात, आपने मिलान करने में हो सकता है उसमें गलती कर दी हो, मिलान सही नहीं हुआ हो, फिर से आप चेक कीजिए, ठीक है। सेकंड जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती है, उसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि रोल नंबर में गलती हो गई थी तो कैसे सुधारें। यानी जिन कैंडिडेटों का रोल नंबर मान लीजिए 5 या 6 डिजिट का रोल नंबर था, उसमें जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम जो खाली रह गया था, उन कैंडिडेटों को ये प्रॉब्लम आई है। मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट के 15-10-464 नंबर थे, मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट के 15-10-464 नंबर थे, उन्होंने पहले कॉलम से स्टार्ट कर दिया, यानी 1510
646 लिख दिया, लेकिन लास्ट वाला जो कॉलम है वो खाली रह गया। लास्ट वाला कॉलम क्या हुआ, खाली रह गया। तो उनको ये प्रॉब्लम आई है 101%, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की कॉल आए थे। लेकिन जिन कैंडिडेटों ने 15-10-464 लिखने से पहले 15 से पहले 0 लगा दिया था, यानी जो कॉलम है उसका प्रॉपर रूप से भर गया था, पहले 0 लगा दिया था उसने जो रोल नंबर लिखने से पहले, उनकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ये तो अगर बीएसएफ के पास हम कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या किसी भी प्रकार की मेल आईडी से या आरटीआई लगाते हैं, तो उसमें हमारी ही गलती मानी जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, उस रोल नंबर को ही गलत भर दिया, तभी तो आपका रिजल्ट रोका गया। लेकिन इसका उपाय मैं बताने की कोशिश करूंगा जितना सुटेबल होगा इसी वीडियो के अंदर। तो कंप्लीट पहले इन क्वेश्चनों को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली है, सुनने को भी मिली है, आपने भी देखा हो कि आपके एग्जाम हॉल में जिस भी रूम में आपका जो सीट आई थी, उस सीट के अंदर हो सकता है 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ये प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने बोला भी था, जो एग्जामिनर था, जो भी इंस्पेक्टर या फिर जो भी था एसआई था, उनको बोला था कि सर हमारा जो रोल नंबर में गलती होगी, तो उन्होंने बोला था ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सुधर जाएगी, आप इसमें काटा छाटी मत करिए, जो भी नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें आपका रिजल्ट अलाउंस कर दिया जाएगा। ये चीज़ मेरे को सुनने को मिली है। लेकिन आप भी क्या इसके बारे में कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो, आपने क्या सुनी है या नहीं सुनी ये बताना मुझे, क्योंकि ज़्यादा बहुमत होगा तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन संगठन में शक्ति होगी। जितने भी कैंडिडेट जिनकी ये प्रॉब्लम आई है वो कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद में एक दूसरे कैंडिडेटों से मिले, यानी कांटेक्ट करे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप की बात करे या कुछ करे, लेकिन वो कांटेक्ट करके एक साथ सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे। एक कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 10 कैंडिडेट कुछ अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मानना है, और आप भी जानते हो इस चीज़ को, संगठन में शक्ति होती है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि अगर आपका रोल नंबर की वजह से रिजल्ट रोका गया और आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो जो आप बीएसएफ को बता भी सकते हो कि हमारे साथ ये हुआ और वहाँ पे ये हुआ। ये पूर्ण रूप से लिखित में देना होगा बीएसएफ हेड कांस्ट जो ऑफिस है उनको, ठीक है। तो इसका भी जरिया देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या करूं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें। लेकिन सिलेक्शन की 2 वजह मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आपके रोल नंबर की वजह से नहीं हुआ है तो आप लोग एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं। तो पहले में मैंने आप लोगों को बताया है कि जिन कैंडिडेटों को ये डाउट थे कि सभी कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, सभी का मतलब उन कैंडिडेटों को भी बुलाया जाएगा जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। तो बेकार में वो अपनी तैयारी फिजिकल की अगर तैयारी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इस भर्ती से वो बाहर हो चुके हैं, डिबार्ट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, पर्सनली फिजिकल की तैयारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए या केएनएमएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो ना करें। अदरवाइज किसी अन्य भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो और आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो। मेरी तरफ से वेलकम है आप सभी दोस्तों को कि सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है और रोल नंबर की वजह से आप रहे हो तो आप निश्चित ही आप फिजिकल की तैयारी करें, और इसके साथ साथ जो एक्शन लेना है आपको वो भी ले सकते हो, लेकिन संगठन में ही लेना होगा। एक कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता। जिन भी कैंडिडेटों को ऐसी प्रॉब्लम आई है, रोल नंबर की वजह से उनका रिजल्ट रोका गया है या इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन कैंडिडेटों का रोल नंबर की वजह से, यानी जिनका रोल नंबर गलत था उसका रिजल्ट आ चुका है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए, ताकि ये तो पता चले कि इसकी वजह से तो नहीं रोके गए। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए हैं, जेन्युइन कॉल आए थे। उसमें एक कैंडिडेट तो ऐसा था जिनको मैं जोधपुर में मिला भी था, उनके 70+ मार्क्स बन रहे थे, लेकिन उसका जो है रिजल्ट रोक दिया गया है सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर की वजह से। 70+ मैक्सिमम मार्क्स माने जा रहे हैं ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं फिजिकल के समय ही डीवी होगा क्या। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि क्या फिजिकल हम देने जा रहे हैं उस टाइम ही हमारा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास इस क्वेश्चन को लेके आए थे, लेकिन उन तमाम कैंडिडेटों को मैं कहना चाहूँगा, या किसी अन्य कैंडिडेट की भी ये डाउट है तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको डीवी के टाइम डीवी अलग से होगा और अभी फिजिकल होगा वो अलग से होगा। यानी पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगा, उसके बाद में आपकी डीवी होगा। डीवी लास्ट में होता है, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है उसके बाद में डीवी होगा आपका, ठीक है। तो आप निश्चित रहिए कि आप फिजिकल होगा, और फिजिकल के अंदर आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है।
यानी केंद्र का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बहुत ही अनिवार्य है, आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिजिकल में भी बाहर किया जा सकता है। ऐसा देखा जाता है अमूमन कि सेंटर की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे बीएसएफ की हो, एसएससी की हो या सीआरपीएफ की हो या किसी अन्य की, ताकि उसके अंदर सेंटर का अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप उसमें अभी नया बनवा लीजिए। 7 से 8-10 दिन के अंदर बन जाता है, तो आप निश्चित रहिए और बनवा लीजिए। अगर आपका एक कमेंट आया था कि मेरे पास अगर सेंटर का है कास्ट सर्टिफिकेट लेकिन 3 से 4 साल पुराना है तो मैं क्या नया बनवाऊं, तो उन सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा 3 साल से ज़्यादा अगर टाइम हो चुका है तो उनको नया बनवाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ है तो भी वो इस भर्ती के लिए अगर 12 महीने से पुराना है तो आप इसमें नया बना सकते हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो सेंटर का आपको कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र है वो बनवाना है। इसके साथ साथ मूल निवास भी उसमें अप्लाई कर सकते हो आप। जाति प्रमाण पत्र अगर बनवा रहे हो तो मूल निवास भी आप बनवा सकते हो, नया मूल निवास बन जाएगा, तो किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुख्य रूप से है वो कास्ट सर्टिफिकेट ही आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद में डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तो डीवी के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया है कि डीवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन सभी कैंडिडेटों को मैं बता देता हूं कि जो पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में आप पास होते हो या फिजिकल में क्वालिफाई होते हो तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप एलिजिबल होगे। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ही बनाना है, अदरवाइज आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएंगे, अमूमन मिल जाते हैं। नहीं भी मिलते हैं तो लगभग 7-8 दिन के अंदर लगभग बन जाते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, उसके बाद में डीवी की सोचना, क्योंकि पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में नेक्स्ट स्टेप होगी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये सारे तमाम क्वेश्चन थे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था कि रोल नंबर में गलती हो गई कैसे सुधारें। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके रोल नंबर में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई थी और आपका रिजल्ट रोक दिया गया था तो आप लोग को क्या करना है, एक संगठन बनाना है, यानी एक यूनियन बनानी है, एक ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ या कुछ और बनाओ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी दोस्तों के पास में है। तो ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उनके थ्रू मैं आप लोग को एक साथ मिलाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक साथ मिल जाओगे तो आप लोग कुछ ना कुछ नया एक्शन ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, बीएसएफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, लगभग आपका एग्जाम हुआ था उसके 2-3 दिन के बाद में। उसमें आपके बीएसएफ के जो मेल आईडी है, मेल आईडी ऑफिशियल जो मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो वो आप लोग सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद में उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर आप लोग को हेल्पफुल जो जानकारी है वो मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आज मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप लोग वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कॉन्टैक्ट करके आप उनको बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो गई और वहाँ पे ये बोला गया था, ये सारी की चीज़ें उनसे राय भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और किस चीज़ पे आपको डाउट है वो भी मुझे बताइए, ताकि उसके ऊपर मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी चलेगी, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैंने बंद कर दी थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।